नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। आज मैं इस वीडियो में माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बात करूंगी, जिसको खट तिला एकादशी कहा जाता है। खट तिला एकादशी इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि आज के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने वालों को कहा जाता है कि घर में सुख शांति के साथ साथ मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के पाप कर्म किए गए हों, इस व्रत को करने से आज के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से सभी पापों का नाश होता है। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि एकादशी का महत्व क्या है हमारे हिंदू शास्त्रों में। देखिए, कहा जाता है कि हर व्रत आप अपने पति पुत्र के लिए करती हैं, जो भी व्रत होता है, लेकिन मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो आप स्वयं के पापों को नाश करने के लिए, स्वयं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मरण उपरांत वैकुंठ धाम को पाने के लिए ये व्रत किया जाता है कि ताकि अगले जन्म में हम अच्छा जीवन पाएं या फिर जो भी हमारे द्वारा पाप कर्म हुआ है वो कट जाए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों से महान कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है। आज के दिन देवी देवताओं का भी व्रत रहता है, इसलिए एकादशी का व्रत कहा जाता है कि यदि आप लोग कोई भी व्रत पूजा ना करें, मात्र महीने में पड़ने वाली 2 एकादशियों का व्रत करें, तो आप लोग के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि एकादशी व्रतों का राजा कहा जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशियाँ एक एक पड़ती हैं, जो कि जिस साल आप लोग को 2 मास लगेगा, मलमास लग जाता है, उस साल 26 एकादशियाँ पड़ती हैं, जैसे कि इस साल 2 एकादशियाँ बढ़ गई थी। कुछ लोग गिने चुने एकादशियों का संकल्प लेकर के व्रत रहते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल की 24 एकादशियों का व्रत रहते हैं। तो आज मैं जिस एकादशी के बारे में बात करूँ, खट तिला एकादशी के बारे में, जो कि संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और माघ मास का ये एकादशी जो अति पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसको व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप संकल्प लें तो खट तिला एकादशी का व्रत का संकल्प अवश्य लें। तो चलिए ये बता देती हूँ कि आप लोग को कब पूजा करना है, कब से कब तक आप लोग को इसके नियमों का पालन करना है और किस प्रकार से तिलों का 6 प्रकार से कैसे आप लोग को प्रयोग में लाना है। खट तिला एकादशी इस बार की 5 फरवरी को शाम को प्रारंभ हो जाएगी 5:24 पर और समाप्त होगी 6 तारीख को 4:07 को शाम को। आप लोगों को लिख करके भी मैं बता देती हूँ। इसलिए आप लोगों को उदया तिथि और द्वादशी तिथि स्पर्श करने के कारण आप लोग को बिना संशय किए हुए, चूँकि समृद्धि आप लोग को हमेशा बताती है कि मैं पंचांग से शुद्ध देख करके आप लोगों को हर तिथि की जानकारी देती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा बताए कि गए हुए किसी भी आप लोग तिथियों में मतलब संशय मत रखिएगा। इसलिए कि किसी भी व्रत तीज त्यौहार की तिथियाँ 2 हो जाती हैं तो लोगों को संशय हो जाता है। आप लोग 6 फरवरी को आप लोग को बिना संशय किए व्रत रहना है, 5 तारीख को 10वीं तिथि का पारण करना है। तो ये मैं बताऊंगी कि आप लोग को कब से कब तक पारण करना है। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि का नियम बताऊंगी, उससे पहले आप लोग सभी शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 6 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से हो रहा है? 5:30 से सुबह 6:21 तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:30 दोपहर को और 1:15 पर। ये 2 मुहूर्त इतने शुभ होते हैं कि यदि आप लोग को किसी प्रकार का भगवान का, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है तो इसमें आप लोग कर सकती हैं। ये अति शुभ मुहूर्त आज के दिन का होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? 9:51 से सुबह 1:57 तक आप लोग खूब पूजा पाठ जितना भी करना है, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, स्नान जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं। और या फिर 6 प्रकार से जो तिलों का प्रयोग करना है वो भी इस समय में ही कर लीजिएगा, क्योंकि शुभ तिथियों में किया गया चीज़ शुभ फलदायी भी होता है। दोस्तों, यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को हर तिथि, हर तीज त्यौहार की जानकारी देने के लिए समृद्धि हाजिर रहती है। इसके लिए आप हमारी वीडियो यदि देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि किसी भी तीज त्यौहार की जानकारी आप लोग को समृद्धि के माध्यम से फटाफट जल्दी से मिलती रहे। आज के दिन 6 प्रकार से जो तिलों का प्रयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है? सुबह से ही तिल से स्नान कीजिए, तिल का उबटन लगाइए, तिल से हवन कीजिए, तिल से तर्पण कीजिए, जिससे कि पितरों का भी कृपा मिलता है। तिल से मिला हुआ भोजन कीजिए, तिल का दान कीजिए। इस प्रकार से 6 प्रकार से प्रयोग करके आज के दिन जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं
उन्हें अपने पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है और अगले जन्म में उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति के साथ साथ अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर आप लोग खटतिला एकादशी का व्रत रहते हैं तो निश्चित रूप से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कीजिएगा। अब मैं बता दूँ कि 10वीं तिथि से 12वीं तिथि तक के सारे नियम। दोस्तों 10वीं तिथि को आप लोग बाल वगैरह धुल करके, यदि महिला हैं तो पुरुष हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए आप लोग शाम को सूर्यास्त से पहले बैगन, मूली, मसूर की दाल, सरसों का तेल छोड़ करके आप लोग और चावल मत खाइएगा, भोजन कर लीजिएगा। उसके बाद से रात में आप लोग को सिर्फ दूध वगैरह, चाय या फिर से फल वगैरह खा करके ही रहना है। अगले दिन एकादशी तिथि यानी 6 फरवरी को जब प्रातःकाल आप उठेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह शुभ मुहूर्त जो मैंने आप लोग को बताया है पंचांग के अनुसार, उसमें उठ करके तिल डाल करके स्नान कीजिए। पंचामृत की व्यवस्था की रहिएगा क्योंकि एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है। आज के दिन लड्डू गोपाल, शालिग्राम या विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद पीले चंदन, पीले फूल से आप लोग सजा दीजिएगा और आज के दिन किसी भी देवी देवता को, चाहे आप लोग पूजा करते हो न करते हो, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन देवी देवताओं का उपवास रहता है। आज के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि विष्णु भगवान की किसी भी भोग प्रसाद में तुलसी दल का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग तुलसी दल पहले ही तोड़ लीजिएगा एक दिन और आज के दिन आप लोग उस भोग में डाल दीजिएगा, फल का भोग लगाइएगा। इसके बाद से आप लोग को पूरे दिन फलाहार वगैरह करके रहना है। जब आप लोग को द्वादशी तिथि, और एक चीज़ यहाँ और बताऊँगी, यदि आप लोग को विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, तो शाम को केले के वृक्ष के पास बैठ करके पढ़ेंगी तो अत्यंत अच्छा है, अत्यंत शुभ है। क्योंकि हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि फोटो में आपके मंदिर में देव देवी हैं कि नहीं, लेकिन जो देव वृक्ष होते हैं जैसे केले का वृक्ष, बिल्व वृक्ष हुआ, तुलसी जी का पौधा हुआ, इन सब वृक्षों में देवी देवता जरूर निवास करते हैं। इसलिए केले का वृक्ष हो तो वहाँ घी का दीपक प्रज्वलित करके आप लोग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अत्यंत फलदायी होता है क्योंकि विष्णु भगवान का ही आज का दिन होता है। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि आप लोग के घर न भी कोई एकादशी का व्रत रहता हो तो कहा जाता है कि एकादशी के दिन यदि जो लोग चावल का सेवन करते हैं, वो किसी प्रकार का भी पूजा पाठ करते हो तो वो फलदायी नहीं होता है, सब फल खत्म हो जाता है। तो आप लोग चावल घर में मत बनाइएगा ताकि कोई उसको ग्रहण भी ना कर पाए। देखिए ये सब जो शुभ काम होते हैं, जो सत्कर्म होते हैं, ये आपके औलाद तक को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सत्कर्म सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप अपनी अगली पीढ़ी को भी अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ प्रातःकाल उठ करके आप लोगों को सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद कुछ अन्न भोग, जैसे कि ये हर महीने में लोग व्रत उपवास रहते हैं तो ब्राह्मण को खिलाना संभव नहीं है कि घर बुला करके लोग ब्राह्मण को खिलाएं, यदि संभव हो तो आप कर भी सकते हैं। कुछ कच्ची भोजन जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह निकाल कर और आप लोग गौ को अग्रासन निकाल करके, और द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं कि सिर्फ 2 बार आज के दिन भोजन किया जाता है। तो पहली बार जब आप भोजन करेंगे तो उसमें मूली, मसूर, बैगन इत्यादि नहीं रहना चाहिए, सरसों का तेल नहीं रहना चाहिए, चावल नहीं रहना चाहिए। और कभी भी एकादशी तिथि का जब पारण किया जाता है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लौकी या सब्जी का सेवन अवश्य किया जाता है। चाहे आपकी स्थिति जैसी भी हो, कैसी भी, ऐसे व्यवस्था करके लौकी का थोड़ा सा सब्जी तवा पर ही भून के जरूर खा लीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोग को ये सजेशन देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा जब मेहनत से आप लोग 3 दिनों का व्रत शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए रह गए हैं तो लौकी का सेवन करके ही अपनी पारण को तोड़िएगा। दूसरी बार जब भोजन कीजिए तो चावल कर सकते हैं, अन्यथा 2 बार के सिवा भोजन नहीं कर सकते हैं। चाहे शाम को करें, चाहे रात में, चाहे दोपहर में करें, लेकिन सिर्फ दोपहर ही आप लोग को भोजन करना है। इसके सिवा आप लोग फलाहार वगैरह कर सकते हैं। इस प्रकार से द्वादशी तिथि के भी के नियम होते हैं। यदि आप लोग को समृद्धि से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है, किसी भी समस्या का समाधान पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। आप लोग को समृद्धि को जैसे ही समय मिलेगा आप लोग के प्रश्नों का जवाब देगी। तो दोस्तों ये थी खटतिला एकादशी के बारे में आप लोग, और फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। जय श्री राम।